हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कचौड़ियाँ। तो यहाँ पे आधी कटोरी मैंने मूंग दाल ले रखी थी, जिसे मैंने भिगो दिया था। तो 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल भी परफेक्ट फूल चुकी है। तो इसका पानी मैंने निकाल लिया है और अब इसे हम पीस लेंगे। तो हमें ले लेना है मिक्सी का जार। इसमें हम डाल देंगे दाल को और इसे थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल हमारी पिस चुकी है और है ना दरदरी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह की दरदरी दाल आपको पीस लेनी है कचौड़ी के लिए। तो इसे अब हम कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब हम डो तैयार कर लेंगे और डो रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो 2 कटोरी आटा हम ऐड कर लेंगे। इस आटे में हम डाल देंगे नमक और साथ ही डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा फ्रेंड, अजवाइन डालने से बिल्कुल मार्केट जैसी कचौड़ी का टेस्ट आता है। और अब इसमें मोयन के लिए हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो इस रेसिपी में परफेक्ट मोयन जानने का तरीका यही है फ्रेंड कि जब आप इसे आटे में मिलाएंगी और बाद में जब मुट्ठी बांध के देखेंगी ना, तो आपकी मुट्ठी में आटा बंध जाना चाहिए। इतना मोयन आपको इसमें डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और मिलाते जाइएगा। तो जब आटा मुट्ठी में इस प्रकार से बंधने लगे ना, तब हमें लेना है पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करना है। और ध्यान रखिएगा कि डो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, डो हमारा रेडी हो चुका है और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल सॉफ्ट। तो इस प्रकार का डो आपको रेडी करना है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे और आटे को ढक के रख देंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे और चढ़ाएंगे कढ़ाई और डाल देंगे सरसों का तेल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जीरा, साथ ही कट की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ डाल देंगे। अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इसे चला देंगे। यहाँ पे हमें चाहिए होगा मसाला सौंफ, जिसे मैंने हल्का सा दरदरा कूट रखा है, इसे डाल देंगे। और अब ऐड करेंगे हम पिसी हुई मूंग की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है ताकि मूंग की दाल आपकी सूखने नहीं पाए। हल्का सा चला देने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। ये पूर्णतः ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड करें चाहे ना करें। तो हल्का सा मूंग दाल और बेसन भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये पूर्णतः ऑप्शनल है, चाहे तो आप सिर्फ हरी मिर्ची ही डालें, पर यहाँ मैं थोड़ा इसे चटपटा रूप देने के लिए लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी पीसी खटाई ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाने वाले सोडे का भी प्रयोग किया है। आपको यदि सोडे का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे मत डालिएगा। वैसे हलवाई हमेशा मूंग की कचौड़ी बनाने में सोडे का प्रयोग करते हैं। पूरे मटेरियल को हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे और सबसे लास्ट में ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ये तो इस कचौड़ी की जान होती है, बहुत ही बेहतरीन महक और टेस्ट आता है इससे। तो अब इस पूरे मटेरियल को प्लेट में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम हाथों की सहायता से इस तरह से फोड़ लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ लुढ़के रह जाते हैं। तो आपको भरने से पहले इन्हें अच्छे से फोड़ लेना है ताकि कचौड़ी आपकी फूटने नहीं पाए। तो पूरी दाल को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। तो चलिए आइए अब हम कचौड़ी भरते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो 10 मिनट का रेस्ट हमने आटे को दिया था, उससे हमारा आटा और भी ज़्यादा नरम हो चुका है। तो अब इसकी हम छोटी छोटी लोई काट लेंगे। वैसे तो इस कचौड़ी को बनाने के लिए आपको कभी भी सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें मोयन इतना मिला रहता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मटेरियल आपके हाथों में थोड़ा बहुत चिपक रहा है, तो आप थोड़े से सूखे आटे का प्रयोग कर सकती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, लोई को लेने के बाद अब इसे इस तरह से हमें कटोरी शेप देना है। तो धीरे धीरे करके इस तरह से उंगली की सहायता से इसे हम बड़ा करते जाएंगे और कटोरी शेप देते जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसमें हम भरावन का 1 चम्मच इसमें डाल के इसको भर देंगे। बहुत ज़्यादा भरावन आपको इसमें यूज़ नहीं करना है, बहुत ही हल्का डालना है ताकि कचौड़ी आपकी फटने नहीं पाए और साथ ही फूले हमेशा। तो इसके मुंह को हम बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे खींच के हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, और फिर इस प्रकार से लोई को हम दबा देंगे। तो यहाँ पे अब हम कचौड़ी को बेलेंगे नहीं, बल्कि इस प्रकार से हथेली से दबाते हुए ही इसे हम बड़ा करेंगे।
तो दबा दबा के बढ़िया एक साइज़ का आप इसे बड़ा कीजिएगा। तो बीच की भाग को भी अच्छे से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कचौड़ी कभी भी बीच में फूली हुई ना हो, बल्कि एक बराबर आए। ठीक इस प्रकार से। तो जब भी आप कचौड़ियाँ बनाएं तो हमेशा भरने के बाद उसके बीच के भाग को सबसे पहले प्रेस करें और फिर कॉर्नर के भाग को धीरे धीरे दबाते जाएं। इससे होगा क्या कि मटेरियल आपका पूरी कचौड़ी में एक बराबर फैला हुआ रहेगा और जो आटा है वो भी एक बराबर आएगा, कहीं पे भी ज़्यादा आटा आपको नहीं पता चलेगा। तो इस प्रकार से कचौड़ियाँ आपको भरकर तैयार कर लेनी है। ठीक इसी प्रकार सारी कचौड़ियाँ हमें तैयार कर लेनी है। अब एक बार फिर से हम चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। कभी भी कचौड़ियाँ गरम तेल में नहीं निकालनी है, क्योंकि गरम तेल में डालने से हमेशा बबल्स आ जाएंगे आपकी कचौड़ियों में और एक बराबर वो सुर्ख ब्राउन कलर इसमें नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही हल्का और गर्म ऑयल में ही मैं इसमें कचौड़ियाँ डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे ही कचौड़ियाँ हल्की हल्की हो जाती हैं ना, ये ऊपर आने लगती हैं। तो अब इसे हम पलट देंगे। अभी पूरी तरह से ये लाल नहीं हुई है, पर पहले ही इसे हमें पलट देना है। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी अब ये हल्की हल्की हो चुकी हैं। तो एक बार फिर से वापस से इसे हम पलट देंगे और अब हम गैस के फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तो यदि आप सरसों के तेल में कचौड़ियाँ तल रही हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सरसों के तेल को पहले आप गरमा लीजिएगा, उसके बाद में उसे वापस से ठंडा कीजिएगा और जब वो नॉर्मल गुनगुना टेम्परेचर पर हो तभी आप इसमें कचौड़ियों को डालिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, बढ़िया कचौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, बढ़िया फूल चुकी हैं। तो अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी प्रकार बाकी बची कचौड़ियों को भी हम तल लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि दूसरी बार की जब आप कचौड़ियाँ डालें तो फिर से आपको तेल हल्का सा ठंडा कर लेना है, तभी कचौड़ियाँ डालें। तो बिल्कुल मार्केट जैसी कचौड़ियाँ बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नरम आटा गूँथना है और आपको दाल हमेशा भूनने के बाद उसे हाथ से फोड़ लेना है। और जो तीसरी खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको कभी भी कचौड़ी का मटेरियल ज़्यादा नहीं भरना है, हमेशा थोड़ा ही मटेरियल भरें, जिससे कचौड़ी आपकी फूलेगी खूब अच्छे से। ज़्यादा भर देंगे तो कचौड़ी कभी भी फूलने नहीं पाएगी। और चौथी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको हमेशा गुनगुने तेल में ही आपको ये कचौड़ियाँ तलनी है और जब दो तरफ से सिक जाए उसके बाद में आप गैस का फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थी जिसे यदि आपने फॉलो कर लिया ना तो बिल्कुल मार्केट जैसी फूली फूली कचौड़ियाँ आपकी बनने वाली हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, बढ़िया मूंग की दाल की खस्ता करारी कचौड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो आप इसे बनाएं और ट्राई कीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।